ये हमारे गले में 500 रुपये का ये हार, ये नैतिक यादव जी हमारे भ्राता श्री मुकेश यादव जी के बेटा है। और नैतिक यादव जी ने हमें भगवान की कथा में व्यास मंच पर 500 रुपये का ये हार नोटों का डाल करके और हमारा सम्मान किया है। हम बच्चे के लिए दीर्घ आयु की कामना करेंगे और कामना करते हैं कि सदैव समागम में ऐसे फूलों की तरह खिलते रहो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सम्मानित किया है भगवान ने। 50 रुपये विदाई में सम्मान की जो भागवत की पहनावनी है, बस पहले बोल निकाल ऐसे हाँ थैली में ले दो, उठा लो एक ये व्यास बधाई परिचंद महाराज जी जो भागवत की पहनावनी होती है, व्यास बधाई वस्त्रों के साथ में आपके सभी के सहयोग से, सभी के माध्यम से जो यहाँ हमारा आना हुआ, गांव संतोला के सभी भक्तों ने मेहनत की दान दिया और जो हमें बुला करके आश्रम पर भागवत कथा का वाचन कराया। आज हमारे परिचय जी जिन्होंने कथा श्रवण की है, परिचय के पद पर रहे हैं योगेंद्र यादव, लगातार 7 साल से कथा भी श्रवण की है। भाई डबल काम किया है आपके पास में, तो ये खजाने की भी चाबी रही है, तो खजाना संभालना बहुत बड़ी बात होती है। देखो सत्य बात यह है माताओं कि पैसा दे करके तो कोई भी चला जाएगा, लेकिन समय देना, उसका दुरुपयोग नहीं करना, उपयोग करना, जिम्मेदारी देखना, ये बहुत कठिन बात है। तो योगेंद्र जी ने परिचय का पद भी निभाया, कथा भी सुनी है और खजाने की चाबी भी रखी है। कौन ला रहा है, कौन ले जा रहा है, बहुत जिम्मेदारी नहीं है। और वास्तव में सच बात यह है कि धर्म के कार्य में जो भक्त आगे रहते हैं, भगवान उनकी इच्छा हमेशा पूरी करता है। तो आज परिचय महाराज जी की तरफ से सभी जो कमेटी के कार्यकर्ता है, सभी की तरफ से ये भागवत की विदाई वस्त्रों के साथ रख। ये 5 वस्त्र हैं, 5 वस्त्रों के साथ में ये व्यास बधाई किए हैं। ये बात जोरदार तालियां बजा दीजिए। गाँव संतोला के भक्तों के लिए हम बहुत बहुत कामना करते हैं। 10 रुपये सुखवीर संतोला से भगवान की कथा में दान पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कमेटी की तरफ से हमारे साथियों का भी सम्मान किया है वस्त्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, अपना प्रेम दिया, हमारे सभी साथियों का सम्मान किया है। सभी गांव संतोला की मेहनत है, सभी कमेटी की तरफ से व्यास बधाई और हमारे सभी साथियों का सम्मान हुआ है। जोरदार तालियां बजा दीजिए गांव संतोला के भक्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी विदाई करना चाहे, सात दिन तक आप लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया है। और देखिए 7 दिन के अंदर जो भूल बनी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं माता बहनों। और हमारे भ्राता श्रीमान राकेश यादव जी जिन्होंने हमें विदाई में चलते समय 100 रुपये से हमारा सम्मान किया है। भाई ने कामना करते हैं ऐसे भाइयों का हमेशा साथ मिलता रहे, धर्म के मार्ग पर चलते रहे, यही कामना है भगवान से। माताओं
भाइयों बुजुर्गों, अगर इन 7 दिन के बीच में अगर हमसे या हमारे साथियों से कोई भूल बनी हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपके बीच में 7 दिन तक हमने कथा श्रवण कराई, जो भी भूल बनी हो उसके लिए क्षमा। कृष्णजी यादव जी जो हमें पगड़ी पहना करके पुष्पों का और हमारे पास में जो खड़े हैं मुलायम सिंह यादव इसी गांव सरसोला से, ये हमें सम्मानित करते हैं। और हमारे भ्राता कृष्णजी यादव जी की तरफ से 500 रुपये का नोटों का हार, ये हमें हाथ डाल करके हमारा सम्मान किया है। भाई ने कामना करूंगा ऐसे भाइयों का सदैव हमें साथ बनता रहे, ऐसे भाई हमेशा धर्म के राज करके चलते रहे, यही कामना है। पगड़ी पहना करके 500 रुपये का हाथ डाल करके हमें सम्मान किया है भगवान की कथा में। जो बन गई है सुनील यादव जी हमें विदाई में 100 रुपये से सम्मान कर रहे हैं भगवान की कथा में। और ये राधा गोतू यादव हमें 100 रुपये से भगवान की कथा में सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तारीफ करी हमया की हमने वही सजाई, भारी प्यार तो जगतानी भी रहे बतलाई। अरे भाई प्रेम अरे गाँव सुरतोला की भूमि कोई चलती बार नमस्ते। अरे गाँव सुरतोला थोड़ी देर में चल जाएंगे कछुरोते कछु हंस के, थोड़ी देर में चल जाएंगे कछुरोते कछु हंस के। और श्रीमान योगेंद्र यादव जी हमें विदाई में 100 रुपये से हमारा सम्मान किया है। भाई ने कामना करूंगा सदैव आप धर्म के मार्ग पर चलते रहे, समाज में आपको भी सम्मान से मिलता रहे, यही कामना है भगवान से। मोई मेहनत करी लगाओ, अरे गाँव से तोला के भक्तन मेहनत करी लगाओ। बहुत प्यार
समन के हेत मान मन जात लगाई और चले जाए तो युवन कहियो भैया अरे चले जाए तो युवन कहियो गांव सतपुरा की माता बहनों ने भाई भाई बुजुर्गों ने पांडाल की शोभा बढ़ाई, बहुत प्रेम दिया हमें। और हम तो यही कहेंगे चलते समय पर इन 7 दिन के बीच में अगर हमसे कोई भूल बनी हो तो क्षमा करना, क्योंकि भैया जो ज्यादा बोलता है कोई भूल तो हो ही जाती जरूर आपका भंडारा खाने की बात नहीं जाती, लेकिन मजबूरी है। आज से हमारी कथा प्रारंभ हो चुकी है, वहाँ पर कल से यात्रा हो गई है और हमें वहाँ पहुँचना है। नहीं पहुँचेंगे तो आप जानते परमानंदीय परम संते ब्रह्मलीन आचार्य राम बहादुर शास्त्री जी थे, उनका मैं शिष्य हूँ। जो सुखहाबाद राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज में अध्यापक थे और उन्हें शिक्षा दी, उनका आशीर्वाद। मेरे गुरुदेव बिना गुरु के आचरण कैसी होई, बिना गुरु के आचरण कैसी होई। सुनील यादव बैठे सभा में ढोलक बजाते, जो हमारे साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं सुनील यादव सुखहाबाद के पास में आराम वहाँ के रहने वाले हैं। अरे सुनील यादव बैठे सभा में ढोलक कहे बजाई, वीडियो बनाई गई है और जो आपके बीच में साउंड बजा नागपुर से मुकेश जी, बहुत सुंदर काम रहा इनका, तो काम अच्छा है, नाम भी बहुत है और हमारी आवाज बड़ी दूर दूर तक पहुंचाई मुकेश ने। कामना करते हैं आपका कारोबार ऐसे चलता रहे और हमें तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आपके बीच में पहले भी कई बार आ चुके हैं और गाँव सरसोला तो हमारा
कर्म भूमि मान लो, जन्म भूमि करे तो कर्म भूमि करे है। यहाँ तो हम बहुत रहे हैं भाई भाई बीच में। कृष्ण नगर में हमारा निवास एटा रोड शुकुहावा कृष्णा नगर में और हमारी जन्मभूमि आप जानते हैं परिया मचन। ये हमारे भ्राता श्रीमान राजेश यादव जी और चाचा नवाब सिंह और भी अरविंदर जी योगेंद्र, ये भाई हमारे बाबा जी हो गए थे। ये हमारे घर तक गए गाँव वचन है जन्मभूमि, एक टूटी छूटी बढ़िया है वही अपना जीवन वहीं से शुरुआत हुई है। अब तो खैर शहर सुखाबाद में पहुंच गए, 10 साल से शहर सुखाबाद में रह रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि हमारी बढ़िया वचन। और भगवान की ऐसी कृपा है कि आप लोगों का प्यार है तो हम तो आप लोगों के बीच में रह करके अपना समय बिता देते हैं। हमें कभी अपने घर की याद आती है क्योंकि हमारे तो यही सब भाई हैं, हमारी सब यही माताएं हैं, हमारे पिता हैं, हमारे नौजवान भाई हैं। हमें तो शासन ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम गाँव में रह रहे हैं, शुकाबाद में रह रहे हैं, सिरतोला में। हमें बहुत अच्छा लगता है भगवान की ऐसी कृपा। सभी आप भाई हैं और भाइयों के बीच में रहकर समय बिता देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमसे छोटा एक भाई था, वो संसार से चला गया। दुख तो होता है, हमें जाने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, भगवान की ऐसी कृपा है जाना पड़ता। हम तो आप सभी को अपना भाई समझ कर समय बिता लेते हैं। कष्ट तो बहुत होता है क्योंकि भाई का दर्द भाई अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 महीने हुए। कोई बड़ी बात नहीं, घटना ऐसा घटित हो जाती है। मेरी गलती माफ कर दीजो, मेरी गलती माफ कर दीजो, मेरो अरुण है ना सबको राम राम।